हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला एंड दीज आर सेशंस फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो मेरा नंबर है 9899123008। इन केस ऑफ एनी फीडबैक आप मेरे और इन केस यू नीड एनी प्रोफेशनल हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट इन दिस पर्टिकुलर नंबर। तो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ रहे थे और हमने फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ी, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस पढ़ा, सिस्टम डिज़ाइन पढ़ा और सिस्टम डेवलपमेंट पढ़ा, सिस्टम को डेवलप किया। अब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज़ में आ जाते हैं। यानी कि सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी ली, ऑब्जेक्ट क्रिस्टलाइज किया और उसके बाद जो यूज़र मैनेजमेंट ने, अगर मान लिया सपोज़ फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जिम्मा जो डेवलपर कंपनी है उसको दे दिया, तो फिर हम सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, एसआरएस स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। उसके बाद एक बार एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपका सिस्टम डिज़ाइन फेज़ होगा जिसमें कि ब्लूप्रिंट तैयार होगा और फिर डेवलपमेंट फेज़ स्टार्ट होगा जिसमें कि कोडिंग होगी। और एक बार सिस्टम डेवलप हो गया तो उसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज़ में किया जाएगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज़ में कंट्रोल्ड मैनर में टेस्टिंग की जाती है ताकि जितने भी स्पेसिफिकेशन है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ में जो हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट तैयार किया है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, वो सारे स्पेसिफिकेशंस हम मीट आउट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें देखना। तो इसके लिए टेस्टिंग हम करेंगे सॉफ्टवेयर के, और कैसे मैनर में करेंगे? कंट्रोल्ड मैनर में करेंगे। तो जिस समय हम टेस्टिंग करेंगे उस समय जो डेवलपर है या जो टेस्टर है उसे ये प्री कंसीव्ड नोशन हटा देना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर सही है। उसे ये मान के चलना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो हमें निकालनी है, और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज़ में सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होगी, और कैसे होगी? कंट्रोल्ड मैनर में होगी, और हम प्री कंसीव्ड नोशन निकाल देंगे। जो हम डेवलपर हैं वो प्री कंसीव्ड नोशन निकाल देंगे कि सॉफ्टवेयर सही है। तो हमारे स्टडी में टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो हमारी स्टडी कहती है कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा टेस्टिंग करते वक्त, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि टेस्टिंग, वो बोलती है कि टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एरर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और कैसे? एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। यानी कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर एरर को आइडेंटिफाई करते हैं। ये प्रोग्राम को हम टेस्टिंग प्रोग्राम कहते हैं, और ये जो प्रोसेस चल रही होती है ये टेस्टिंग प्रोसेस होती है। और अच्छा टेस्ट केस वो होता है जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है एरर फाइंड आउट करने की, और सक्सेसफुल टेस्ट वो होता है जो एक एरर को अनकवर कर देता है। यानी अगर आप एरर निकल गया तो सक्सेसफुल टेस्ट हो गया। गुड टेस्ट केस वो होगा जहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी होगी एरर फाइंड आउट करने की। और टेस्टिंग जनरली हम के प्रोसेस में हम एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे और एरर को आइडेंटिफाई करेंगे। अब लेवल ऑफ टेस्टिंग्स के बारे में हमारी स्टडी कहती है, तो वो कहती है कि हमारे दो लेवल ऑफ टेस्टिंग हो सकता है, एक यूनिट टेस्टिंग हो सकता है, एक सिस्टम टेस्टिंग हो सकता है। तो लेवल ऑफ टेस्टिंग दो हो सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर नॉर्मली दो लेवल ऑफ टेस्टिंग से गुजरता है, पहले यूनिट टेस्टिंग और दूसरा सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है? यूनिट टेस्टिंग का मतलब है कि वो प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग जहाँ इंडिविजुअल यूनिट आइसोलेशन में टेस्ट की जाती हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल यूनिट्स को, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को आइसोलेशन में टेस्ट कर रहे हो तो उसे यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। तो यानी कि फिर से एक बार देख लेते हैं कि लेवल ऑफ टेस्टिंग है, जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज़ में आएंगे तो हम टेस्टिंग करेंगे, और हमारी स्टडी कहती है लेवल ऑफ टेस्टिंग के बारे में कहती है, वो बोलती है कि हर एक प्रोग्राम को दो लेवल ऑफ टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा, एक है यूनिट टेस्टिंग और दूसरा है सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या है? इंडिविजुअल यूनिट, सॉफ्टवेयर के इंडिविजुअल यूनिट को आइसोलेशन में टेस्ट करते हैं। यानी कि ऐसे ये मान के टेस्ट करते हैं कि वो इंडिविजुअल यूनिट ही एक प्रोग्राम है, वो इंटरेक्शन हम टेस्ट नहीं करते हैं इसमें। तो ये प्रोग्रामेबल यूनिट और इंडिविजुअल यूनिट जनरली स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं, और प्रोग्रामर उसे डिटेल में टेस्ट कर सकता है।
मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल में टेस्ट कर सकेगा। वो ये देख लेगा कि प्रोसीजरल डिज़ाइन के अनुसार कंट्रोल स्ट्रक्चर है कि नहीं है। वो फोकस कर सकता है, मतलब डिटेल्ड वे में फोकस कर सकता है कि कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर नहीं हुई, प्रोसीजरल डिज़ाइन के अनुसार प्रोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स प्रोसीजरल डिज़ाइन के अनुसार हैं कि नहीं है। तो ये टेस्ट इंश्योर करते हैं कि जो इंटरनल ऑपरेशन है प्रोग्राम को, ये स्पेसिफिकेशन के अनुसार है कि नहीं है। अब 4 कैटेगरीज हैं टेस्ट की जो कि टिपिकली प्रोग्रामर परफॉर्म करेगा प्रोग्राम यूनिट में। सबसे पहला है फंक्शनल टेस्ट। तो बेसिकली फंक्शनल टेस्ट जो होता है वो ये टेस्ट करता है कि जो प्रोग्राम को करना है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एक टेस्ट प्लान बनता है, और टेस्ट प्लान जो है ऑपरेटिंग कंडीशन स्पेसिफाई करता है, इनपुट वैल्यूज स्पेसिफाई करता है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट स्पेसिफाई करता है। यानी कि ये ऑपरेटिंग कंडीशंस होंगी, ये इनपुट आएगा और ये आउटपुट आना चाहिए। और फिर उसके बाद इनपुट डालता है और ऑपरेटिंग कंडीशंस अप्लाई करता है और एक्चुअल रिजल्ट्स निकालता है और दोनों को मैच करता है। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो फंक्शनल टेस्ट पूरा हो गया, यानी फंक्शन सही तरीके से कर रहा है प्रोग्राम। फंक्शनल टेस्ट का मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्टिव, जिस फंक्शन के लिए प्रोग्राम होना है उस फंक्शन को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उस फंक्शन को सही तरीके से कर रहा है, उस रिजल्ट को सही तरीके से दे रहा है, उस आउटपुट को सही तरीके से दे रहा है, तो फंक्शनल टेस्ट में पास हो गया। अगर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को नहीं दे रहा है, सीरीज ऑफ इनपुट्स डाले जाएंगे और सीरीज ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे, सीरीज ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स होंगे। एक्चुअल रिजल्ट्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अगर मैच कर रहे हैं तो फंक्शनल टेस्ट पास हो गया। यानी कि प्रोग्राम वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए था। प्रोग्राम इज डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू। इसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट आता है। परफॉर्मेंस टेस्ट परफॉर्मेंस डिटरमाइन करता है, रिस्पॉन्स टाइम डिटरमाइन करता है, एग्जीक्यूशन टाइम डिटरमाइन करता है, थ्रूपुट डिटरमाइन करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का यूटिलाइजेशन डिटरमाइन करता है, ट्रैफिक रेट्स डिटरमाइन करता है कि डेटा चैनल में क्या ट्रैफिक रेट है, कम्युनिकेशन लिंक्स में क्या ट्रैफिक रेट है। मतलब परफॉर्मेंस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फंक्शनल टेस्ट तो ये है कि रिजल्ट्स उसने दिया कि नहीं दिया, लेकिन रिजल्ट्स उसे सपोज उसको रिजल्ट्स विद इन रियल टाइम में देने, माइक्रो सेकेंड्स में देने, और वो 1 घंटे तक रिजल्ट्स नहीं दे पाया। 1 घंटे बाद आपको रिजल्ट्स दे रहा है, प्रोसेस कर रहा है धीरे धीरे 5 मिनट बाद दे रहा है या 10 मिनट बाद दे रहा है, 1 घंटे बाद दे रहा है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में वो पास नहीं हुआ। जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, जितने पीरियड में उसे रिजल्ट्स देने चाहिए, एग्जीक्यूशन टाइम जो होना चाहिए, मेमोरी का यूटिलाइजेशन जितना होना चाहिए उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट ये है। इसके बाद आता है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट में प्रोग्राम को ओवरलोड करने की कोशिश की जाती है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में प्रोग्राम का काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया उसका, तो वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। प्रोग्राम की लिमिटेशंस डिज़ाइन करने की, फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर सॉर्टिंग हो रही है या कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फिल्टर कर रहे हो और कुछ और कर रहे हो, फिर आपने कोई लिंक बना दिया, तो आप ये देखते हो अगर उसकी प्रोग्राम की एक पर्टिकुलर मेमोरी रिड्यूस कर ली, तो आप देख लेते हो कि वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये स्ट्रेस टेस्ट आता है। मतलब स्ट्रेस में डाल देते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो स्ट्रेस टेस्ट में। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल टेस्ट। इसमें इंटरनल प्रोसेसिंग लॉजिक देखा जाता है सॉफ्टवेयर सिस्टम का। अगर मान लिया सपोज प्रोग्राम टैक्स कैलकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो लॉजिक का वेरीफाई किया जाता है। स्ट्रक्चरल टेस्ट ये होता है। कई बार क्या होता है कि मालूम पड़ा, अगर मान लिया सपोज एक पर्टिकुलर स्लैब से नीचे, एक पर्टिकुलर इनकम से नीचे टैक्स नहीं लगेगा, 2 लाख रुपए से नीचे या पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा है, वो कुछ गलत तरीके से कर रहा है, आंसर सही दे रहा है, तो फंक्शनल टेस्ट में पास हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चरल टेस्ट में पास नहीं होगा। स्ट्रक्चरल टेस्ट में इंटरनल लॉजिक देखा जाता है। तो यानी कि यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है, फिर से आते हैं। यूनिट टेस्टिंग का मतलब यह है कि इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर को आइसोलेशन में टेस्ट किया जाता है और उसको बड़े डिटेल के साथ टेस्ट किया जाता है।
और कर भी सकते हैं डिटेल के साथ, क्योंकि यूनिट टेस्ट कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को, इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट कर रहे हैं। तो उस इंडिविजुअल टेस्ट को हम बहुत ज़्यादा तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि क्या जो प्रोसीजरल डिज़ाइन है उसके अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरनल ऑपरेशंस क्या है प्रोग्राम के, वो स्पेसिफिकेशन के अनुसार, उन स्पेसिफिकेशन के अनुसार परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें हमने पढ़ा कि 4 कैटेगरीज होती हैं टेस्ट की, जो प्रोग्रामर जनरली प्रोग्राम यूनिट में टेस्ट करेगा। यानी ये पूरे प्रोग्राम में टेस्ट नहीं हो रहा है, प्रोग्राम यूनिट में टेस्ट हो रहा है। सबसे पहले फंक्शनल टेस्ट। फंक्शनल टेस्ट का मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो आउटपुट है वो निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। स्ट्रक्चरल टेस्ट का मतलब ये लॉजिक सही है कि नहीं सही है। यानी कि 2 चीज़ें हैं, एक तो फंक्शनल टेस्ट है और एक स्ट्रक्चरल टेस्ट है। फंक्शनल टेस्ट का मतलब ये है कि जो आउटपुट निकलना है वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्चुअल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और स्ट्रक्चरल टेस्ट ये अंदर लॉजिक जो चल रहा है, प्रोसेसिंग लॉजिक जो है वो सही है कि नहीं सही है, हम वेरीफाई कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक का। परफॉर्मेंस टेस्ट ये है कि सही टाइम पर, जितने टाइम पर उसे आंसर देना है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। भाई एक आदमी माइक में भाषण देने जाता है और एक आदमी नॉर्मल तरीके से बोलता है और एक आदमी ऐसा बोलता है कि जनता, उन्हीं सेंटेंसेस दोनों के पास सेम होते हैं। मतलब एक भाषण आप बना के दीजिए, एक लीडर 2 लीडर को दे दीजिए, एक लीडर लिखित भाषण दीजिए, 2 लीडर को बोलना है। एक लीडर बोलेगा बड़े प्लेन वे में, उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा जनता पर, और एक बोलेगा जनता के इमोशंस चेंज हो जाएंगे। तो वो परफॉर्मेंस टेस्ट है, परफॉर्मेंस कैसी है, एग्जीक्यूशन टाइम कैसा है, थ्रूपुट कैसा है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी यूटिलाइजेशन कैसा है। और फिर स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस में डालते हैं हम प्रोग्राम को, बुरी से बुरी सिचुएशन में डालते हैं, ओवरलोड करते हैं प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से, और देखते हैं स्ट्रेस टेस्ट में पास हो रहा है कि नहीं पा रहा है, स्ट्रेस कंडीशंस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यूनिट टेस्टिंग, इंडिविजुअल यूनिट, सॉफ्टवेयर के इंडिविजुअल यूनिट की टेस्टिंग है आइसोलेशन में, और इसमें बेसिकली फंक्शनल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट और स्ट्रक्चरल टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा हमारी स्टडी पैरेलल टेस्ट भी बोलती है। पैरेलल टेस्ट में भी आउटपुट रिजल्ट्स कंपेयर किए जाते हैं कि पुरानी और नई सिस्टम के सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये पैरेलल टेस्ट है। पैरेलल टेस्ट जो है फंक्शनल टेस्ट में कवर हो जाएगा, लेकिन हमारी स्टडी ने इसको अलग दिया है। उसने कहा कि नया सिस्टम और ओल्ड सिस्टम के आउटपुट रिजल्ट को भी आप कंपेयर करेंगे। एक एडिशनल चेक दे दिया है उसने, जिसका नाम उसने पैरेलल टेस्ट दिया है। तो आप पैरेलल टेस्ट भी करोगे, आप उस मॉड्यूल को देखोगे। यहाँ पर पूरे सिस्टम की टेस्टिंग नहीं हो रही है। अगर इन्वेंट्री का एक मॉड्यूल है, उसमें एक इनपुट जा रहा है और आउटपुट जा रहा है, तो आप देखो इन्वेंट्री का इनपुट आउटपुट्स रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पैरेलल टेस्ट के अनुसार देखोगे, फंक्शनल टेस्ट के अनुसार देखोगे, परफॉर्मेंस टेस्ट के अनुसार देखोगे, स्ट्रेस टेस्ट के अनुसार देखोगे, इंटरनल लॉजिक देखोगे। तो एक इंडिविजुअल यूनिट का देखोगे, पूरे प्रोग्राम का नहीं देखोगे। इसके अलावा यूनिट टेस्ट के टाइप्स दिए हमारी स्टडी में। तो 2 टाइप की यूनिट टेस्टिंग होगी, एक है स्टैटिक एनालिसिस टेस्ट और एक है डायनेमिक एनालिसिस टेस्ट। स्टैटिक एनालिसिस टेस्ट डेस्क चेक, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू और कोड इंस्पेक्शन है। डायनेमिक एनालिसिस टेस्ट जो है ब्लैक बॉक्स टेस्ट है, वाइट बॉक्स टेस्ट है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ यूनिट टेस्ट में स्टैटिक एनालिसिस टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टैटिक एनालिसिस टेस्ट का सबसे पहला जो हमारी स्टडी में दिया हुआ डेस्क चेक दिया हुआ है, यानी डेस्क में चेक करना। मतलब प्रोग्रामर अपनी डेस्क में चेक कर रहा है, तो प्रोग्रामर खुद टेस्ट चेक करेगा, यानी डेस्क चेक खुद उसके द्वारा चेक होगा। वो चेक करेगा लॉजिकल सिंटैक्स एरर के बारे में और कोडिंग स्टैंडर्ड से कहीं डेविएट तो नहीं कर रहा है। यानी कि वो एक डेस्क में बैठ के चेक करेगा प्रोग्राम, मतलब वो अपनी डेस्क में बैठ के चेक करेगा, खुद चेक करेगा, ये देखेगा प्रोग्राम के लॉजिकल सिंटैक्स एरर्स को देखेगा, सिंटैक्स एरर तो नहीं है, और वो ये देखेगा कोडिंग स्टैंडर्ड तो से डेविएशन तो है नहीं, तो नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि एक प्रोग्रामर अपने हायर बंदे के पास गया, हायर ऑफिशियल के पास गया, तो उसने कहा जी मैंने प्रोग्राम बना लिया है। तो उससे पूछेगा डेस्क चेकिंग की कि नहीं की, वो कहेगा हाँ डेस्क चेकिंग करी, तो वो ये हो जाएगा कि हाँ इसने खुद प्रोग्राम अपना चेक कर लिया। इसके बाद स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू आता है।
यानी कि स्ट्रक्चर्ड रूप से वॉक थ्रू करना, यानी कि चलना, स्ट्रक्चर रूप से चलना। तो इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर से, जो एप्लीकेशन डेवलपर है, जो डेवलप कर रहा है, वो दूसरे प्रोग्रामर को ये प्रोग्राम दिखाता है, मतलब उसको वॉक थ्रू कराता है उसके स्ट्रक्चर्ड वे में। क्योंकि आप किसी दूसरे बंदे को अपना प्रोग्राम रिवाइज करा रहे हो तो कुछ एक स्ट्रक्चर बनाओगे और फिर उसे वॉक थ्रू करवाओगे, इस प्रोग्राम के को समझाओगे उसे। तो वो प्रोग्राम का टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशंस आप उसे समझाओगे। यानी कि अगर आप एप्लीकेशन डेवलपर हो और दूसरा प्रोग्रामर है तो आप दूसरे प्रोग्रामर पहले तो टेस्ट चेक करोगे, उसके बाद खुद चेक करोगे। टेस्ट चेक मतलब खुद चेक करोगे, लॉजिकल सिंटैक्स एरर देखे, डेविएशन फ्रॉम कोडिंग स्टैंडर्ड्स देखे, उनको ठीक करोगे। उसके बाद एक एडिशनल आदमी से मदद लोगे जो कि दूसरा प्रोग्रामर होगा और उसे प्रोग्राम दिखाओगे, कि उसे समझाओगे, एक्सप्लेनेशन दोगे, प्रोग्राम का टेक्स्ट दिखाओगे, एक्सप्लेनेशंस दिखाओगे और पता करोगे कि कोई गलती है कि नहीं है। तो यानी कि खुद आपने चेक किया, एक एडिशनल आदमी से चेक करवाया। उसके बाद होता है कोड इंस्पेक्शन, एक फॉर्मल कमिटी रिव्यू। यानी कि पहले खुद चेक किया, फिर आपने अपने बॉस से चेक करवाया या किसी दूसरे इंडिपेंडेंट चेक करवाया, फिर कमिटी के पास जाएगा, क्योंकि कमिटी के पास इतना टाइम नहीं होता है। कमिटी उसे रिव्यू करेगी, फॉर्मल चेकलिस्ट के थ्रू वो रिव्यू करेगी। मतलब ये प्रोसीजर ज़्यादा फॉर्मल होता है वॉक थ्रू के बनस्पत। टेस्ट चेक तो आप बैठोगे, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल होता है, क्योंकि दूसरे आदमी से आप चेक करा रहे हो तो आप उसे वॉक थ्रू करवाओगे। और कोड इंस्पेक्शन में क्या होगा, एक कमेटी आ जाएगी, वो उसको चेक करेगी, फॉर्मली चेक करेगी। अब कमेटी में कई लोग हैं तो पहले तो आप कहोगे कि मैंने चेक किया, डेस्ट चेक किया, और उसके बाद स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू हुआ, यानी कि मेरे बॉस ने या मेरे कलीग ने चेक किया, और उसके बाद फिर कोड का इंस्पेक्शन कराओगे कमेटी के द्वारा। तो इस स्टैटिक एनालिसिस टेस्ट में आपका जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है, और ये एक मॉड्यूल की टेस्टिंग हो रही है, ये पूरे प्रोग्राम की टेस्टिंग नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल की टेस्टिंग हो रही है, पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोग्राम की टेस्टिंग हो रही है। ये यूनिट टेस्ट है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की यूनिट टेस्टिंग हो रही है। यानी कि एक एक मॉड्यूल का एक एक पार्ट थॉरोली चेक होगा। इसके बाद आती है डायनामिक एनालिसिस टेस्ट। तो स्टैटिक टेस्ट में हमने डेस्ट चेक किया, स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू किया और कोड इंस्पेक्शन किया। तो इसमें क्या है कि हमने, ये स्टैटिक है, ये आप कोड्स को स्टैटिक वे में टेस्ट कर रहे हो। इसके बाद डायनेमिक एनालिसिस टेस्ट में क्या करोगे, प्रोग्राम की, चलते हुए प्रोग्राम की टेस्टिंग है डायनेमिक एनालिसिस टेस्ट। यानी कि दो, एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फंक्शनल करेक्टनेस देखता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रक्चरल करेक्टनेस देखता है। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो देखता है स्पेसिफाइड फंक्शंस जो प्रोग्राम को परफॉर्म करने चाहिए थे, वो पूरी तरह ऑपरेशनल हैं कि नहीं है। यानी कि सारे फंक्शंस जो प्रोग्राम को परफॉर्म करने चाहिए वो होने चाहिए, पूरी तरह ऑपरेशनल होनी चाहिए। तो यानी कि फंक्शनल करेक्टनेस पर आपका जोर है। इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। अगर मान लिया सपोज एक प्रोग्राम वो फंक्शन कर रहा है जो उसे नहीं करने चाहिए, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आइडेंटिफाई नहीं हुई। ब्लैक बॉक्स टेस्ट फिर उस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो यानी दो टाइप के डायनेमिक एनालिसिस टेस्ट होते हैं, एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्ट और दूसरा होता है वाइट बॉक्स टेस्ट। ब्लैक बॉक्स टेस्ट फंक्शनल करेक्टनेस को टेस्ट करता है, यानी फंक्शन के करेक्टनेस को देखता है। वो ये देखता है स्पेसिफाइड फंक्शन, जितने भी स्पेसिफाइड फंक्शंस हैं वो पूरे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो ब्लैक बॉक्स टेस्ट आइडेंटिफाई नहीं हुआ।
इसके बाद वाइट बॉक्स टेस्ट है। वाइट बॉक्स टेस्ट स्ट्रक्चरल करेक्टनेस को देखता है। ये जो है इंटरनल वर्किंग देखेगा, जो प्रोडक्ट की इंटरनल वर्किंग देखेगा, और ये देखेगा कि इंटरनल ऑपरेशन किसी भी प्रोडक्ट के वो स्पेसिफिकेशन को कंफर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, और जितने भी इंटरनल कंपोनेंट हैं वो एडिक्वेटली एक्सरसाइज्ड हैं कि नहीं है। यानी कि स्ट्रक्चरल करेक्टनेस देखेगा, इंटरनल वर्किंग कैसी हो रही है, मतलब फंक्शंस नहीं देखेगा। फंक्शंस कैसा हो रहा है वो बात अलग है। फंक्शन एक पर्टिकुलर आदमी हमारे ब्लड वेसल जा रही है हार्ट में, तो अगर वो खून ले जा रही है सही तरीके से तो फंक्शनली वो सही है। अगर वो सही जगह से होती हुई जा रही है जहाँ से उसे होते हुए जाना है तो स्ट्रक्चरली सही है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। फंक्शनली अगर कोई चीज़ सही है ये देखना है तो ब्लैक बॉक्स टेस्ट देखना है। आपको ये मतलब नहीं वो कहाँ पर है किधर है, वो ब्लैक बॉक्स है, फंक्शन सही कर रहा है। अगर वो फंक्शनली सही काम कर रहा है तो ठीक है। आप ये नहीं देख रहे हो कार के अंदर इंजन कैसा लगा है क्या लगा है, फंक्शन सही है, फंक्शनली सही तरीके से ऑपरेशनल है, ठीक है। स्ट्रक्चरली आप देख रहे हो कि भाई कितने सीसी का है ये, तो जब आप देखोगे ये कितने सीसी का है क्या है, तो वाइट बॉक्स पूरा इंजन खोल के देखना पड़ेगा क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या है, 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, तो वो वाइट बॉक्स टेस्ट होता है। हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है। ब्लैक बॉक्स में आपको अंदर का पता नहीं है। फंक्शन ठीक कर रहा है कोई बात नहीं, गाड़ी स्टार्ट की, एक्सीलेटर मारा, भागी गाड़ी, ठीक है, सब कुछ फंक्शनल करेक्टनेस है। स्ट्रक्चरल करेक्टनेस जब गाड़ी खरीदने जाओगे तो आप देखते हो कि ओपन कर बता मुझे इसका स्पेसिफिकेशन, इंजन का स्पेसिफिकेशन। बल्कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग थोड़ा आगे जाती है, वो ये कहती है कि भाई इंजन को खोल के दिखा कि क्या है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करती है, इसीलिए वाइट बॉक्स बोला जाता है। ब्लैक बॉक्स ब्लैक है, बॉक्स बिल्कुल ब्लैक है, उसके अंदर क्या है हमें उससे मतलब नहीं, जब तक ठीक काम कर रहा है तब तक ठीक है, उस बॉक्स को खोलने की भी ज़रूरत नहीं। वाइट बॉक्स में आप बॉक्स खोलते हो तो आप स्ट्रक्चरल करेक्टनेस वेरीफाई करते हो, आपका फोकस स्ट्रक्चरल करेक्टनेस में होता है। यानी कि इसको समराइज करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज में आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में टेस्ट करते हैं और देखते हैं स्पेसिफिकेशन मीट आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके क्या कहते हैं, 2 लेवल ऑफ टेस्टिंग होते हैं। लेवल ऑफ टेस्टिंग दिए यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में इंडिविजुअल यूनिट सॉफ्टवेयर की टेस्ट की जाती है, इंडिविजुअल यूनिट प्रोग्राम की टेस्ट की जाती है। देखा जाता है कि इंडिविजुअली प्रोग्राम सही तरह से कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें 4 कैटेगरी के टेस्ट बताए गए हैं। फंक्शनल टेस्ट जिसमें फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, रिजल्ट्स टेस्ट किए जाते हैं, सही रिजल्ट दे रहा है कि दे रहा है। स्ट्रक्चरल टेस्ट में लॉजिक टेस्ट किया जाता है, वो लॉजिक सही है कि नहीं सही है। अगर टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है तो उसका सही लॉजिक यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया। परफॉर्मेंस टेस्ट करता है। स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट का बाप है, यानी कि प्रोग्राम को ओवरलोड करते हैं और उसको बहुत बुरी कंडीशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में लेकर आते हैं और फिर देखते हैं तब भी परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके बाद एक और टेस्ट है पैरेलल टेस्ट। पैरेलल टेस्ट में पुराने डेटा के रिजल्ट देखे जाते हैं और नए डेटा के रिजल्ट देखे जाते हैं, और अगर आउटपुट सेम आ रहा है ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ यूनिट टेस्टिंग पढ़ा, 2 टाइप की हैं, स्टैटिक एनालिसिस टेस्ट और डायनेमिक एनालिसिस टेस्ट। स्टैटिक एनालिसिस टेस्ट जनरली डेस्क में होता है, मतलब आपने प्रिंट आउट निकाल लिया और उसके बाद आप चेक करने लगे कि भाई लॉजिकल सिंटैक्स एरर क्या है, डेविएशन क्या है, आप डेस्क चेक कर रहे हो। डेस्क चेक मतलब अपनी डेस्क में बैठ के चेक कर रहे हो। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू करा रहे हो तो किसी अपने भाई के साथ वॉक थ्रू करा रहे हो, यानी कि प्रोग्राम, अगर आप प्रोग्राम एप्लीकेशन डेवलपर हो तो प्रोग्रामर के साथ उसको डेवलप करा रहे हो। इसके बाद कोड का इंस्पेक्शन होता है, एक रिव्यू कमेटी उस कोड के इंस्पेक्शन करती है, तो वो कोड को देख लेती है कि कैसा कैसा कोड है, ठीक है। इसके बाद डायनेमिक एनालिसिस टेस्ट होता है। डायनेमिक एनालिसिस टेस्ट ब्लैक बॉक्स टेस्ट, फंक्शनल करेक्टनेस को टेस्ट करता है। ब्लैक बॉक्स है वो, उसको फंक्शन से मतलब है, और सही फंक्शनल जो जितने फंक्शंस
करने चाहिए उतने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्ट ब्लैक बॉक्स को खोलता है, वो कहता है फंक्शन छोड़ो, वो देखता है कि इसके अंदर है क्या, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चरल करेक्टनेस देखता है, स्ट्रक्चर रूप से है कि नहीं है, वो देखता है कि जो चीज़ स्ट्रक्चरली जो होनी चाहिए वो है कि नहीं है। मॉड्यूल सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है तो भी हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मॉड्यूल सारे फंक्शंस वैसे परफॉर्म कर रहा है जैसे परफॉर्म करनी चाहिए, इसका हमें कोई मतलब नहीं। यानी कि गाड़ी अगर एक पर्टिकुलर, अगर मान लिया सपोज 0 से 20 सेकंड में अगर गाड़ी एक्सेलरेट की 60 की, अगर एक गाड़ी का स्पेसिफिकेशन है कि 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार गाड़ी 0 से 60 तक पहुंचने में 5 सेकंड लगाएगी और गाड़ी 5 सेकंड लगा रही है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्ट ओके है। लेकिन वाइट बॉक्स टेस्ट ओके नहीं है। वाइट बॉक्स टेस्ट तब ओके होगा जब इंजन खोला जाएगा और इंजन को देखा जाएगा, और इंजन अगर मालूम पड़ा उसकी स्ट्रक्चरल करेक्टनेस सही है, जो उसको स्पेसिफिकेशन हमें बताए गए हैं वो वैसे ही स्पेसिफिकेशन है, तब वाइट बॉक्स टेस्ट पास होगा। अगर इन वाइट बॉक्स टेस्ट पास करने का मतलब ये नहीं है ब्लैक बॉक्स टेस्ट हो जाएगा, फंक्शनली करेक्ट हो जाएंगी चीज़ें, ये नहीं है। फंक्शनल करेक्टनेस के अलग टेस्ट है, स्ट्रक्चरल करेक्टनेस के लिए अलग टेस्ट है। स्ट्रक्चरल करेक्टनेस इंटरनल वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है। फंक्शनल करेक्टनेस देखता है कि एफिशिएंसी आ रही कि नहीं आ रही, जो एफिशिएंसी होनी चाहिए उसी एफिशिएंसी के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो आउटपुट देना चाहिए वो आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वहाँ पर आउटपुट से मतलब है और यहाँ पर इंटरनल उससे मतलब है। अगले सेशन में हम इंटीग्रेशन या इंटरफेस टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।